मतदान, तुम करो मतदान, मैं करूं मतदान, सब करो। नमस्कार साथियों, वोट अजमेर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में है डॉक्टर मिलन कुमार यादव साहब, जो राजकीय महाविद्यालय अजमेर, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय कहेंगे, उसके प्रिंसिपल हैं। और आप 1995 से अपने शिक्षा जगत में अपना काम करते आ रहे हैं। ज्योग्राफी के आप हेड हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है राजकीय महाविद्यालय में आकर के। तो सर, आप बताएं कि यहाँ पर जो मतदाता जागरूकता के लिए आपके जो कॉलेज स्टूडेंट है, यूथ है, इनके लिए विशेष रूप से आप किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब की कुछ एक्टिविटीज करवा रहे हैं सर? नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अजमेर के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हम चलाते हैं सर जी। हमारे पास एनएसएस की 4 इकाइयाँ हैं, 3 छात्रों की और 1 छात्रा की, जो इसमें हमारा सहयोग करती है। हमारे पास एनसीसी की हमारे पास 4 इकाइयाँ हैं, 1 महिला और 3 पुरुष इकाइयाँ हैं। इसके अलावा हमारे पास वुमेन सेल चलता है, योजना मंच हमारे पास है। ऐसे काफ़ी सारी जो गतिविधियाँ हैं, उससे स्वीप का प्रोग्राम हमारे पास बच्चों पे, और समय समय पर जो यूजी और पीजी सेमिनार की एक्टिविटीज़ हैं, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें कि उदाहरण के लिए ज्योग्राफी, एक ब्रांच चलती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल के अंदर जो बच्चा उसमें स्पेशलाइज रिसर्च भी कर रहा है, और उसमें यह है कि वोटिंग ट्रेंड है, वोटिंग बिहेवियर है, किस तरीके से सरकारों का आना जाना रहता है, क्या क्या चीज़ें, उसमें अध्ययन बहुत। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग दर्शकों के लिए एक शब्द आया है कि राजनीतिक भूगोल बड़ा एक विषय है, और यहाँ एनएसएस और स्काउटिंग और एनसीसी के बच्चे भी बहुत ज़्यादा है और यूथ है। ये राजनीतिक भूगोल एक नई चीज़ है सर, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया कि ये कॉलेज किस तरीके से ये व्यवस्था कर रही है और क्या कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चों को। ये सर हमारे पास पीजी पे पेपर स्पेशलाइज पेपर चला रखा है जी। तो जो बच्चे जो हैं उसमें पीजी जो करते हैं, फिर उसमें रिसर्च में भी टॉपिक ले रखे हैं। और कुछ हमारे पास फैकल्टी हैं, जैसे कुछ रिटायर हो गई हैं। पहले एक सुनीता पचौरी जी होती थी, आज भीलवाड़ा के अंदर राजमल शर्मा जी हैं, संतोष आनंद जी हैं, शान कुमार जहांगीर जी हैं। यहाँ पर हमारे पास सुनील शर्मा है, जो इसी फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं। और इस फील्ड में क्या है कि एक ट्रेंड निकालते हैं कि वुमेन ट्रेंड किस तरीके से बढ़ा है, महिलाओं का जैसे साक्षरता बढ़ी, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। महिलाओं का प्रतिशत जो मतदान में बढ़ा है, तो उसमें इफेक्ट क्या है, ये देखने को मिला। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बिल्कुल नया इशू हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये तय किया कि स्कूल और कॉलेज में एक एमओयू भी तैयार किया है एनसीईआरटी के साथ में, कि किस तरीके से स्कूली और कॉलेज एजुकेशन में ये जो इलेक्ट्रल लिटरेसी का काम है वो एक शुरू किया जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये राजकीय महाविद्यालय अपने आप में पहले से ये करता आ रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि विशेष रूप से ये जो यूथ है उनको मतदान केंद्र तक, जो हमारे बीएलओज है, उनकी मदद करने के लिए यहाँ कोई विशेष रूप से आपके यहाँ कुछ काम किया जा रहा है सर? यहाँ हमारे बीएलओज है, और जो हमारा स्वीप के प्रोग्राम है, ये समय समय पर जो अभी भी एक उस दिन हमने यूनिटी फॉर रन एक रेस कराई थी, और फिर हमने वहाँ पर लगभग 300 बच्चों थे। हमारे 2 हॉस्टल्स हैं, लड़कियों के हॉस्टल्स, और 300 साढ़े 3 बच्चों के मैंने वोट डालने की खुद शपथ उस दिन दिलवाई थी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत। और दूसरा हमने एक प्रोग्राम यहाँ अलग अलग योजना मंच के तहत भी किया, और मैडम एडीएम मैडम भी एक दिन यहाँ पर आई थी। उस दिन हमने अवेयरनेस प्रोग्राम गर्ल्स के थ्रू, एनसीसी के थ्रू अलग से कराया था। तो ये लगातार प्रोग्राम जो है, और हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान बढ़े, क्योंकि यही युवा जो है वो अपने मतदान का उपयोग करेगा, यही भारत एक उज्जवल भारत का निर्माण करेगा। और ये जो पढ़ा लिखा युवा है, ये सही और गलत में भेद करना भी इसमें अंतर अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि ये, और स्पेशली महिलाएं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या उपयुक्त है, कौन सी पॉलिसी है, कौन क्या है, वो उसका मूल्यांकन। और हम यहाँ से अभी कुछ बच्चियाँ हैं, हमने अध्ययन कर रहा था कि अभी हमारे पास रिसर्च का एक डेटा काम चल रहा था कि जो महिलाएं सरपंच पहले कम पढ़ी लिखी हैं, और जो पढ़ी लिख के बाद सरपंच बनी हैं, तो उनके कार्य की करने की पद्धति और उस पंचायत में उनका काम का फर्क कितना है, ये हम एक अध्ययन करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि आप अध्ययन भी करवा रहे हैं अपने कॉलेज में, और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। मैं सोचता हूँ कि अभी 25 नवंबर 23 को हमारे ये एक मतदान का त्यौहार है, जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं अजमेर के लिए और सभी पूरे राजस्थान के लिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूथ के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, आपकी फैकल्टी के लिए अपना एक संदेश, एक मैसेज आपकी तरफ से हो कि भाई क्या
करेंगे मतदान के लिए, और आपका एक अपीलिंग किस तरह से रहेगी सर? अजमेर शहर शिक्षा की नगरी के अंदर सबसे बड़ा है जी। और मेरी यही स्कूलिंग की शिक्षा अच्छी है, कॉलेज की शिक्षा अच्छी है, और मेरा यही है कि जितना कोशिश यही है अधिक से अधिक युवा मतदान करे, और जो मतदान करेगा तो वो एक नवीन भारत के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। यही मेरी इच्छा है कि बच्चा जागे अपने अधिकारों के समक्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष दोनों बच्चे जो है मतदान करें। यही हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि विवेकपूर्ण मतदान हो और सभी सोच समझ करके वोट दें, बिना लोभ लालच के वोट दें। तो आप बच्चों के लिए एक अपील मैसेज देना चाहेंगे अपने स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए? बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप, क्योंकि शिक्षा जगत के अंदर आप ही भावी निर्माण करेंगे, तो आप वो स्थान पे खड़े हैं जहाँ अच्छे और बुरे में सबसे अच्छा अंतर कर सकते हैं। आप किसी लोभ में मत जाएं, किसी प्रलोभ में न जाएं, अपने भविष्य को देखें, और अपने भविष्य को देखते हुए मतदान जरूर करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर मिलन कुमार यादव जो प्रिंसिपल हैं, आपने क्या कि मास अपील करी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि आज हमारे स्टूडियो में आए। प्रशासन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो इतनी मतलब शिद्दत के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि वो उनका ये प्रयास सफल अवश्य होगा। पुनः धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। करूं मतदान।